Good afternoon, class 4. Class 4. Today I will teach the chapter 2. I have taught the chapter 2. I know very well, but it is a revision. Okay, I am taking the revision of chapter 2. तो बच्चों मैं आज आपको पार्ट 2 में चैप्टर 2 का पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन कराऊंगी, क्योंकि आपका अभ्यास का जब तक आपको मैं समझाऊंगी नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि पहले मैं आप लोगों को जितना करवा दिया है, लिखित काम जितना हो गया है, उन चैप्टरों का मैं अभ्यास कर एक बार समझा दूंगी तो आप लोग उसको अच्छे से कर सकते हैं। बच्चों देखिए, पार्ट 2 में हमारा आता है कि किसने कहा। तो जिन बच्चों के पास पुस्तक होगी और वो चैप्टर को भली भांति पढ़ेंगे तो ये इसका उत्तर निकाल सकते हैं, उसको अच्छे से चैप्टर को समझ। क्यों भाई इतना क्यों इतरा रहे हो, ये किसने कहा था? केले के पेड़ ने आम से कहा था। हाँ भाई, केले का पेड़ है बड़े काम का, नारियल के पेड़ ने आम से कहा था। फिर बच्चों आता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो देखिए बच्चों, नीम के पेड़ ने आम से कहा। कि किसने कहा था? नीम के पेड़ ने आम से कहा था, तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ना बनो, मतलब स्वयं की बड़ाई मत करो। पपीते के पेड़ ने आम से कहा था। अब बच्चों देखिए, रिक्त स्थानों को भरिए लिखा हुआ है, तो इसमें आपको कोई भी सहायता वाले शब्द नहीं दिए गए हैं, इसलिए आप इस पुस्तक को पढ़ के तभी इनके कॉलम को आप भर सकते हैं, इन स्थानों को भर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आम का पेड़ किससे भरा हुआ था? मंजरियों से भरा हुआ था। जैसे कि आजकल आपके यहाँ बाग हैं, मंजरियाँ थी, अब उसमें आम आ चुके हैं, कुछ बच्चे उसका आनंद ले रहे होंगे। इस तरह आम का पेड़ मंजरियों से भरा हुआ था। देखिए बच्चों, आम की डालियों पर कूक रही थी। तो बेटा कूकता कौन है? कोयल कूक रही थी। बारिश आ जाए तो डैश छाते की तरह इसे सिर पर ढक लेते हैं। इसे केले का पत्ता होता है बच्चों, उस पर पहले हम लोग खाना भी खाया जाता था। बहुत लोग पुराने ज़माने में, दादी लोगों के ज़माने में, वो लोग पत्तल पे खाना खाते थे शादी ब्याह में। तो और उसका उपयोग भी बहुत होते हैं, उससे बहुत लाभ होते हैं। और इसको छाते की तरह हम उससे सिर भी ढक सकते हैं अगर बारिश होती है, हमारे पास छाता नहीं है। नारियल के रेशों से मजबूत क्या बनती हैं? चटाइयाँ बनती हैं, रस्सियाँ, दरियाँ तथा पायदान भी बनते हैं। अब बच्चों देखिए, बरगद दादा एक खाली जगह की तरह सीधे बैठे थे, सन्यासी की तरह खाली सीधे बैठे हुए थे। बच्चों देखिए, अब आपका लिखित उत्तर आता है, इसको आप 2 बार इस प्रश्न को पढ़िए, इसको समझिए, फिर उसके उत्तर को याद करिए और बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करिए या अभ्यास करिए। आम का पेड़ इसलिए खुश था क्योंकि उस पर मंजरियां आ गई थीं और आम के भार से उसकी डालियां झुकी जा रही थीं। ठीक है बेटा। अब आता है, आम का पेड़ नारियल के पेड़ से तुनक कर क्यों बोला? नारियल द्वारा केले का पक्ष लेने पर आम को गुस्सा आ गया, इसलिए वह नारियल से तुनक कर बोला। जैसे बालो बच्चों, 2 लोगों की लड़ाई हो रही है और जिससे हो रही वो तो लड़ाई कर रहा है, उसका दोस्त भी उसको बोल दे, तो जिससे हो रही उसको बुरा लगता है कि मेरी इनकी लड़ाई हो रही तो ये क्यों बोल रहे, तो इसलिए नारियल वो गुस्सा हो गया था आम का पेड़। आम के पेड़ ने नारियल के पेड़ को क्या कहा था? आम के पेड़ ने नारियल से कहा कि तुम कितने लंबे और पतले हो, अगर थोड़ी सी पत्तियां हैं जैसे लंबी सी डंडी वाला छाता हो तुम। मतलब वो उन लोगों की इंसल्ट कर रहा था। नारियल के पेड़ से बच्चों देखिए क्या क्या लाभ होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। नारियल के पेड़ से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं, जैसे कि नारियल पानी पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है, नारियल की चटनी भी बनाई जाती है, नारियल के खोपरे से तेल भी बनाया जा सकता है ना, खोपरे में तेल, सूखा तेल बनाया जा सकता है। फिर नारियल के रेशे से चटाइयाँ, रस्सियाँ, दरियाँ, पायदान भी बना सकते हैं। अब आता है, बरगद दादा ने सबको क्या समझाया था? बरगद दादा ने सबको यह समझाया कि सभी पेड़ पौधों में अलग अलग गुण होते हैं।
सभी उपयोगी हैं, इसलिए सभी लोग मिलकर रहो। देखो कोई कहता कि हम श्रेष्ठ हैं, वो कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं। बच्चों सभी का एक अपना स्थान होता है, हर जगह हर इंसान का एक स्थान होता है, और कब किसकी कहाँ उपयोगिता है ये कोई नहीं जान सकता। ठीक है, अब बच्चों देखिए आता है सुनो और लिखो। जैसे ये कठिन शब्द आपके दिए हुए हैं, ठीक है, हरियाली, मंजरियों, गुंजायमान, जरूरत, प्लास्टिक, लाजवाब, हिमायत, स्वादिष्ट। तो ये भी आप कठिन शब्द अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, अब आता है आपका पुल्लिंग और स्त्रियों। जैसे पेड़ था तो गर्मी हो गई, दादा है तो मंजरियां, सन्यासी डालियां, ठीक, और बंदर कोयल, बरगद उंगलियां। ठीक है, ठीक, डालियां हो गया, फिर बरगद उंगलियां हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों आता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाकर लिखिए। जैसे पुल्लिंग आपको पत्ता था तो यहाँ पत्ती हो गई, अब छोटा है तो छोटी हो गई, मीठा है तो मीठी हो गई, लंबा है तो लंबी हो गई, दादा है तो दादी हो गई। अब बच्चों शब्द युग्म बनाने, जैसे मिलते जुलते बीच में डैश लगा, जैसे लंबी लंबी तो हो गया तरह तरह, फिर हो गया चूस चूस कर, फिर हो गया गर्मा गर्म, फिर इधर उधर और आसपास। ये आपके शब्द युग्म बन गए। ठीक ठीक बच्चों, फिर आपका ये अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है। मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने अभ्यास कार्य को, अपने प्रश्नोत्तरों को, पाई मात्रा को सही से लगाएं, और अपना जो आप लोग होमवर्क भेजते हैं बच्चों वो बहुत ही गंदी राइटिंग में आ रहा है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया आप लोग साफ एवं स्वच्छ राइटिंग में अपना होमवर्क हमें भेजें, और अपने हर एक होमवर्क के पेज पे अपना नाम जरूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।